अगर इन चीज़ों को आप मास्टर अप कर जाते हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि लोगों ने आके बोलना है कि आप मार्केट मेकर हैं। वो क्या चीज़ है? सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको अपने टाइम फ्रेम्स बदलने पड़ेंगे। ये वो टाइम फ्रेम्स हैं जो हर बंदा मार्केट के अंदर बैठ के यूज़ कर रहा होता है। आप अपनी क्लास में भी उठा के किसी ट्रेडर से पूछे ना, भाई तू कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करता है? वो कहेगा मैं 1 घंटे पे देखता हूँ, या मैं 4 घंटे पे देखता हूँ, या मैं 1 मिनट पे देखता हूँ, या 5 मिनट पे देखता हूँ। इधर ही आप फंसते हैं। ये वो टाइम फ्रेम्स हैं जो आपने यूज़ नहीं करने। कौन से टाइम फ्रेम्स आपने यूज़ करने हैं? 3 मिनट, 4 मिनट यूज़ आपने करना है, ठीक है। उसके बाद 20 मिनट्स आपने यूज़ करना है, 45 मिनट्स आप यूज़ कर सकते हैं, 3 और 6 और वन ऑफ द बेस्ट टाइम फ्रेम्स आउट देयर। ये वो टाइम फ्रेम्स हैं कि आप इनको अगर यूज़ करना शुरू हो गए ना, आप देखना आपकी ट्रेडिंग कैसे बदलती है। अगर आप इसमें फुल डेप्थ के अंदर जानना चाहते हैं कि किस तरह यूज़ करना है, क्या चीज़ें देखनी है, मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं और मैं फ्री में भी अपने चैनल के अंदर बता रहा हूँ। तो आपने सिंपली मेरे चैनल को ज्वाइन करना है, कुछ भी पे नहीं करना, कहीं से भी साइन अप नहीं करना, आना है और पैसे बनाने, दैट्स ऑल। आप वहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप ईजी टू बहुत ईजीली पैसे बना सकते हैं। सेकंड चीज़ क्या है? मार्केट के साइकिल को समझना है। मार्केट 3 साइकिल्स के अंदर मूव करती है। पहला जो साइकिल है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ठीक है, इसको हम रेंजिंग फेज भी कहते हैं बाय द वे। सेकंड जो आपके पास फेज आता है उसको हम कहते हैं मैनिपुलेशन फेज, ठीक है, जिसके अंदर मार्केट यकियां साड़ती है इन शॉर्ट। और तीसरा फेज जो हमारे पास आता है वो एक्सपेंशन या एक्सप्लोसिव फेज आता है। ये 3 फेजेस आपके पास डेली आते हैं, हर दिन आते हैं। कौन से दिन पे आपने ट्रेडिंग नहीं करनी अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं? मंडे और फ्राइडे, ये 2 दिन है जिन पे आपने ट्रेडिंग नहीं करनी, स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं। ये वो दिन है जिनके अंदर सिर्फ स्कैल्पिंग की जा सकती है, इनके अंदर प्रॉपर एक मूव नहीं पकड़ी जा सकती। बहुत रिस्की और ख़तरनाक दिन होते हैं क्योंकि वीक का ओपनिंग और वीक का क्लोजिंग होते हैं। आपके पास पीछे 3 दिन रहते हैं। लोग कहते हैं कि यार 3 दिन में हम क्या पैसा बना लेंगे, हमें ज़्यादा सिग्नल चाहिए, हमें ज़्यादा। बकवास, बुलशिट भाई, ऐसा नहीं होता भाई। आप 3 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। मेरे ग्रुप के अंदर लोग हैं, आप जाकर उनसे पूछें, इंटरेक्शन करें। मैंने उनको कोई पैसे नहीं दिए हुए कि भाई तुम लोगों ने मेरे साथ खड़ा होना है या मेरा बोलना है। वो खुद पैसे बनाते हैं भाई, खुद बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद सिर्फ ये आपको सिंपली कि आपने इस साइकिल को समझना है। 3 सिस्टम है, ठीक है। ये तीनों जो साइकिल्स मैंने आपको बताई हैं, जिसको हम आईसीडी की टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूशन, मैनिपुलेशन, पावर ऑफ 3 कहते हैं, ठीक है। ये एक टर्म है आईसीडी का, इसका मतलब नहीं कि मैं आईसीडी की ट्रेडिंग करता हूँ, मैं सिर्फ आपको आसान लफ्जों में बता रहा हूँ ताकि आपके लिए मुश्किलात ना हो। ये तीनों फेज पूरे दिन चलती हैं, ठीक है। इनका आईसीडी वालों का तरीका हमसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हमारा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बता रहा हूँ। अगर डिस्ट्रीब्यूशन फेज रेंजिंग मार्केट सुबह के एशिया सेशन में आती है, आप सुबह सुबह उठते हैं 6 बजे के टाइम पे एशिया सेशन स्टार्ट होता है। अगर मार्केट वहाँ पर स्लो डाउन हो जाती है, इसका मतलब ये होता है कि लंदन सेशन के अंदर मार्केट मैनिपुलेशन स्टार्ट कर देगी। मैनिपुलेशन का क्या मतलब है कि अगर मार्केट इस रेंज के अंदर फंसी हुई है और मार्केट ने जाना नीचे, तो वो लंदन सेशन में क्या करेगी? वो ऊपर की तरफ विक्स मारेगी। ये चीज़ मार्केट करना शुरू कर देगी। अगर मार्केट ये चीज़ करती है तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी कि भाई ये फेक मूव्स हैं, हमने रियल मूव कैच करनी है, और वो रियल मूव नीचे की जाने लगी है। अगर वो ऊपर की तरफ मैनिपुलेशन कर भी रही है और कैंडल्स अगर स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये है कि अब एक्चुअल मूव जो है ना वो न्यूयॉर्क सेशन में आएगी। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर कैंडल स्ट्रॉन्ग हुई, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग हुआ, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग हुआ, मार्केट ऊपर चली जाएगी, ठीक है। और ये चीज़ आती है न्यूयॉर्क सेशन में। लोग लंदन और एशिया इन 2 सेशंस के दरमियान में अपना मेजॉरिटी पैसा लूज़ कर देते हैं। न्यूयॉर्क सेशन में थोड़े बहुत पैसे बनाते हैं, तो वो कहते हैं कि बस यार आज मैंने थोड़ा सा रिकवर कर लिए। अब बात करते हैं कि अगर ऑपोजिट हो जाए, सपोज कि मार्केट जो है एशिया सेशन सुबह सुबह मार्केट एक एक्सप्लोसिव मूव देती है, मतलब मार्केट ऊपर चली जाती है। याद रखें, जब भी इंटरनेशनल इश्यूज आते हैं सबसे पहला इंपैक्ट एशिया सेशन के अंदर आता है। जब मार्केट खुलती है वो रातों रात ही ऊपर चली जाती है या रातों रात ही बह जाती है। तो अगर तो ये एक्सप्लोसिव मूव आपके पास एशिया सेशन में आ जाती है, इसका मतलब ये होता है कि लंदन सेशन के अंदर मार्केट वहाँ पर फंस जाएगी, रेंज करना शुरू कर देगी। उस रेंज से आगे आपने फर्दर अपने एनालिसिस के मुताबिक पकड़ना है कि मार्केट एक फर्दर स्पाइक डाउन मारेगी या स्पाइक अप मार के रिकवरी करेगी। ये चीज़ें आप टाइम के साथ सीखेंगे। ये 2 चीज़ें अगर आप मास्टर अप कर जाते हैं, इनको कैसे मास्टर अप करना है, आप सिंपली मेरी ट्रेड्स देख सकते हैं। आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ पर देखिए कि मैं क्या सिखा रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली क्या है। अगर आप समझ रहे हैं कि यार मेरे पास ट्रेडिंग व्यू में ये टाइम फ्रेम्स देने के पैसे नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे ये टाइम फ्रेम्स देखने। आप सिंपली ज्वाइन करें और वहाँ पर मुझसे क्वेश्चंस करें, मैं आपको बता दूंगा हर चीज़।